हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल के डीदा मैथ ट्यूबर में आपका स्वागत है। अपन ने इससे पहले एक टॉपिक किया था सेट थ्योरी, जिसके 5 पार्ट थे। उसके बाद अपन एडवांस मैथ का आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके भी कई पार्ट्स होंगे। आप इसमें बने रहें। और आज अपन देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का और एंगल्स की बात करेंगे, जिसमें सेंस ऑफ एन एंगल, टाइप ऑफ एंगल, इन सब की बात होगी। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 वर्ड से मिलके बना है, ट्रिगोन एंड मेट्री। तो ट्राइगोन जो वर्ड है वो पॉलीगन वर्ड से बना है। पॉलीगन मीन्स होता है बहुभुज, जिसकी बहुत सी भुजाएं हो। तो अपन जानते हैं त्रिभुज भी एक तरीके का बहुभुज होता है। तो इसमें क्योंकि 3 भुजाएं होती हैं, इसीलिए इसको ट्राइगोन कहते हैं। यानी ट्राइगोन इज ए पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। तो ट्राइगोन का मतलब है यहां पर कि त्रिभुज से। तो ट्राइगोन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? त्रिभुज को। और मेट्री यानी मिति। मिति का मतलब होता है मापन। तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि त्रिभुज का मापन अपन जिस ब्रांच में करेंगे मैथ की, उस ब्रांच को क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। क्लियर? अब इसमें मापन किस चीज का होगा? मापन होगा 2 चीजों का। एक तो त्रिभुज की भुजाओं का, साइड्स का, और एक आपके त्रिभुज के कोणों का यानी एंगल्स का। ठीक है? तो यानी कहने का मतलब अपन त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन जिस गणित की शाखा में करते हैं उसको कहते हैं त्रिकोणमिति। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? एंगल एंड सेंस ऑफ एन एंगल। तो यहां पर अपन देखते हैं एंगल यानी कोण जो है किस तरह से हमको प्राप्त होता है। जैसे मान लो मैंने कोई लाइन ले ली ओ ए। ठीक है? अब ये लाइन क्या है? ये इनिशियल लाइन है। इनिशियल लाइन है यानी प्रारंभिक भुजाएं। अब अगर मैं इसको रोटेट करूं तो यहां पर ओ जो है वो रहता है फिक्स पॉइंट और ए रहता है वेरिएबल पॉइंट। यानी ओ है ओ है अचर बिंदु और ए क्या है? चर बिंदु। तो यहां पर चर बिंदु को तो मूव कर सकते हैं, ओ फिक्स रहेगा। तो यहां पर मैं ओ के सापेक्ष इस लाइन को रोटेट करूं तो मान लो अगर इसकी रोटेट के बाद पोजीशन आ गई ओ बी। ठीक है? तो ओ ए और ओ बी के बीच का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यानी वृत्तीय विस्थापन है, उसी को अपन कहते हैं कोण। ठीक है? इसे जनरली थीटा से व्यक्त करते हैं। तो यहां पर थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोण यानी एंगल को। और ये जो ओबी लाइन है इसको हम कहते हैं टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन मींस होती है सीमांत भुजा। क्या कहेंगे इसको? सीमांत भुजा। और इनिशियल लाइन को क्या कहते हैं? प्रारंभिक भुजा। तो एक तरीके से कोण की डेफिनेशन क्या हुई कि प्रारंभिक भुजा और सीमांत भुजा के बीच का जो वृत्तीय विस्थापन है उसे हम कहेंगे कोण। किससे डिनोट करेंगे? थीटा से। अब यहां सेंस ऑफ एंगल से क्या मतलब है? जैसा कि मैंने बताया आपको, ओ ए को ओ के सापेक्ष रोटेट करना है। तो जब हम ओ के सापेक्ष से रोटेट करेंगे तो इसकी रोटेशन की 2 डायरेक्शन हो सकती है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एक बार देखते हैं। जैसे ये ओ ए फिक्स लाइन है। अब मान लो अब मेरे पास इसे रोटेट करना है, तो रोटेट करने के अपने पास 2 ऑप्शन है। अब अगर मान लो मैं इस OA को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूं तो यही पोजीशन होगी। तो यहां पर तो बनता है थीटा पॉजिटिव यानी धनात्मक कोण बनेगा। क्लियर? और अगर मान लो मैं इसी OA लाइन को क्लॉकवाइज यानी ये इस तरह से रोटेट करूं, ये कौन सी लाइन है? ये क्लॉकवाइज कंडीशन है, घड़ी की दिशा में। ठीक? अगर मैं कहूं तो इसको कहते हैं वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, और इसको कहते हैं दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। तो हमने देखा कि यहां पर जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे उस लाइन को तो बनेगा पॉजिटिव एंगल, और जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो बनेगा नेगेटिव एंगल। क्लियर? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब बोर्ड पर है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी कोण मापन की पद्धतियां, कि कोण को अपन किन किन पद्धतियों में माप सकते हैं। तो कोण मापन की मेन 3 पद्धतियां होती हैं। तो हम देख रहे हैं ब्रिटिश पद्धति यानी डिग्री सिस्टम, इसे इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं।
और हिंदी में इसको साष्टिक पद्धति भी कहते हैं। आपको कहीं भी साष्टिक पद्धति लिखा मिले तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस डिग्री सिस्टम में क्या है, जनरली अपन 99% इसी को फॉलो करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम है ये मैथमेटिकल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो देखते हैं अब इसमें क्या है वेटिस पद्धति में। जैसे कि आप जानते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइन जब आती हैं, यानी दो लंबवत रेखाएं जब आती हैं, तो वहां जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। समकोण यानी राइट एंगल कहते हैं। अब अगर मैं इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं तो उनमें से जो हर एक पार्ट है उसकी मेजरमेंट होगी 1 डिग्री। ठीक है, यानी ये जो समकोण है इसको मैं 90 बराबर भागों में बांटूं तो हर एक पार्ट की मेजरमेंट क्या होगी, 1 डिग्री। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो एक समकोण है यानी एक राइट एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, अब जैसे मान लो ये अपने को एक समकोण 90 डिग्री का मिल गया। अब अगर 1 डिग्री को अगर मैं 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं तो वो हर एक इक्वल पार्ट किसके बराबर होगा, 1 मिनट के। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट। ठीक है, और अब आगे चलें और छोटे एंगल की बात करें तो जो मिनट को अगर हम बांटेंगे तो 1 मिनट इक्वल हो जाएगा आपका 60 सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम, जिसमें हम सतिक या फ्रांसीसी पद्धति की बात करेंगे। इसमें कोण मापने की जो इकाई है वो होती है ग्रेड, जिसे कि स्मॉल g कहते हैं, इसीलिए इसको ग्रेड सिस्टम कहा गया है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको राइट एंगल कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं समकोण यानी राइट एंगल। अब अगर मैंने ब्रिटिश सिस्टम में इसको जो है 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, इसी वजह से वहां पर एक राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री बना था। इसमें क्या करते हैं अपन, जो ये समकोण है जो 90 डिग्री का है, इसको 100 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करें तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक समकोण जो है वो 100 ग्रेड के इक्वल होगा। ठीक है, अब एक समकोण कितने का होगा, 100 ग्रेड के। अब यहां कहने का मतलब अगर समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग का जो मेजरमेंट है वो होगा 1 ग्रेड। अब अगर मैं ग्रेड से भी छोटा एंगल निकालूं तो क्या करेंगे, देखो अगर हम ग्रेड को भी 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो वहां पर जो प्रत्येक भाग का मान है वो होगा 1 मिनट। तो इसमें 1 ग्रेड जो होती है वो इस तरह से 100 मिनट के इक्वल होती है। और अगर इससे भी स्मॉलर एंगल देखें तो 1 मिनट इक्वल हो जाता है 100 सेकेंड। तो इस तरह से हमने यहां पर इसके 3 डिवाइडेशन देखे। एक समकोण 100 ग्रेड के बराबर है, 1 ग्रेड 100 मिनट के बराबर है और 1 मिनट 100 सेकेंड के बराबर है। ठीक है ना, तो ये आपकी थी सेकंड फ्रेंच सिस्टम। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर थर्ड सिस्टम, सर्कुलर और इंडियन सिस्टम, जिसे रेडियन सिस्टम भी कहते हैं। ये भारतीय पद्धति है, जो आर्यभट्ट थे उन्होंने इस पे काम किया था। तो देखते हैं इसमें क्या पोजीशन है। इसमें जो कोण को मापने की इकाई है वो है रेडियन। इसे जो है अपन इस तरह से व्यक्त करते हैं जैसे ये है 1 रेडियन। ठीक, अब ये 1 रेडियन है क्या, उसको थोड़ा देखते हैं। जैसे कि मान लो अगर कोई सर्किल है, उसकी रेडियस है r। रेडियस क्या है, r। अब इस सर्किल पे अगर मैं r लेंथ का ही अगर कोई आर्क काटूं, आर्क का मतलब क्या, चाप से, यानी इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है r और चाप की लंबाई भी कितनी ले ली मैंने, r। तो अगर यहां पर जैसे मान लो ये है पॉइंट A एंड B, तो A से B तक का जो सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट है यानी वृत्तीय विस्थापन है, उसका मान होता है 1 रेडियन। अब ये 1 रेडियन क्यों आया, इसके पीछे भी लॉजिक है। देखिए क्या लॉजिक है। जैसे कि यहां मान लो ये है आपका ये r और यहां पर ये चाप की लंबाई भी कितनी है, r। तो यहां पर कोण क्या बनेगा, थीटा। अब थीटा की वैल्यू देखते क्या होगी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कोण बराबर होता है चाप अपॉन त्रिज्या, यानी थीटा इक्वल होता है L अपॉन r। अब चाप की लंबाई को L से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल s से भी करते हैं। तो थीटा इक्वल L की वैल्यू या कितनी है, आपने चाप की लंबाई भी r ली है
तो आर अपॉन आर ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 1 रेडियन। ठीक है ना। यहां पर एक चीज और भी समझने की है, जैसे कि कहीं भी मान लो केवल लिखा है थीटा इक्वल 60 और यहाँ कोई भी यूनिट नहीं लग रही है, तो जब कोई भी यूनिट नहीं लग रही होती है उसको अपन रेडियन ही इंडिकेट करेंगे। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 60 या 60 रेडियन, और कभी कभी इसको इस तरह लिख भी दिया जाता है 60 रेडियन। ठीक है। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई किसकी 1 रेडियन की। देखते हैं आगे। तो रेडियन सिस्टम में क्या है कि इसके अदरवाइज दो फॉर्मूले भी काम आते हैं जिसको अपन ने 10th लेवल पर भी पढ़ा हुआ है। क्या है, जैसे मान लो ये कोई सेंटर है O और ये इसकी R रेडियस है, और यहां पर मैंने A से B तक कोई आर्क यानी चाप काटा है जिसकी लंबाई मैंने ले ली L। ठीक है। तो ये तो मैंने अभी बताया ही था कि यहां कोण क्या बन रहा है थीटा। तो थीटा इक्वल तो क्या है L अपॉन R। एक तो ये हो गया फॉर्मूला अपना। इसमें दूसरी चीज क्या है कि ये जो अपना एक OAB एक बन रहा है, OAB जो रीजन बन रहा है इसको अपन कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं त्रिज्यखंड। तो ये क्या होता है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, यानी अगर मैं एरिया ऑफ इस OAB की बात करूं तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो यहां पर ये ध्यान रहे कि जो आर क्या है रेडियस और थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ OAB यानी त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल ये आपका 1/2 LR भी हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें हैं। अब इसमें आगे देखेंगे। तो आप देख रहे हैं बोर्ड पर हेडिंग है रिलेशन बिटवीन 3 सिस्टम्स, यानी कोण मापन की तीनों पद्धतियों को आपस में कैसे बदला जा सकता है, इसको कहते हैं इंटरचेंज फॉर्मूला। तो देखते हैं, जैसा कि अब इसमें बेस अपने को बस वही ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले का बेस जो है वो ये है कि जैसे हमने देखा कि एक समकोण था राइट एंगल। अब यहां एक समकोण को अगर मैं तीनों ही पद्धतियों में बात करूं तो जो एक समकोण है वो किस किस के बराबर है π/2 रेडियन के, और या 90 डिग्री के, डिग्री में गए तो किसके 90 डिग्री के, और ग्रेड में क्या था 100 ग्रेड। तो अब इसी से अपन इन तीनों का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इनका रिलेटिव फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है D/90 इक्वल टू R/π इक्वल G/100। तो इससे इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हैं। यहां पर बस ये ध्यान रहे कि जो डिग्री और जो ग्रेड है इसमें फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो अलाउड नहीं है। फ्रैक्शनल वैल्यू इज नॉट अलाउड। कहने का मतलब इसमें फ्रैक्शन में आंसर नहीं आ सकता। जैसे कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई एंगल है वो 2/3 रेडियन है, उसको फिर अपन 2/3 डिग्री है, उसको अपने को डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करके पूरा बताना पड़ेगा। केवल जो फ्रैक्शन अलाउड है वो किस में है रेडियन में। तो देखते हैं एग्जांपल किस तरह से। तो यहां अपने सामने एक एग्जांपल है, आप थोड़ा ध्यान दें। कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू डिग्री, यानी 1 रेडियन का जो एंगल है उसे किस में बदलना है डिग्री में। वैसे मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता दूं 1 रेडियन जो होता है वो अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री होता है। इसका यूज कई जगह होता है, तो आप इसको ओरली भी थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन अब ये कैसे होता है वो देखते हैं। यहां पर ये ध्यान रहे ये मैंने क्या बताया अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो देखते हैं अब ये कैसे। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि क्या फॉर्मूला था D/90 इक्वल टू R/π इक्वल G/100। तो यहां पर अपन देख सकते हैं G का तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि ग्रेड न तो दी है और न पूछी है। तो रोल किस किस का है D/90 इक्वल टू R/π का। तो देखते हैं इसमें क्या है। फॉर्मूला आ गया अपना D/90 इक्वल टू R/π। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मुझे डिग्री निकालना है तो मैं D को तो एज इट रहने दूंगा, और R यानी रेडियन की वैल्यू मुझे 1 दी है, और ये आपका पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो यहां पर ये आपका 7 आ गया ऊपर और 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये आपका हो गया D/90 इक्वल 7/11। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहां पर d इक्वल हो जाएगा आपका 630 अपॉन 11। अब 11 से मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 11 5 जा 55, 11 7 जा, अब बचा क्या 3, तो 3 क्या बचा है, 3 बचा है डिग्री। तो 3 डिग्री में मिनट कितने होते, 1 डिग्री इक्वल मैंने क्या बताया था 60 मिनट, तो 3 डिग्री में क्या हो गया 180। तो 180 मिनट को भी मैं किससे डिवाइड करूंगा, 11 से। तो 11 1 जा 11 एंड 11 6 जा 66, तो ये हो गया 16 मिनट। अब आप ये देखिए कि इसमें कितनी मिनट अभी भी रिमेनिंग है, मिनट बची है अपने पास 4। तो 4 मिनट में सेकंड कितनी हुई, 4 मिनट में सेकंड हुई 240, 240 सेकंड। अब इन 240 सेकंड को भी किससे डिवाइड करना है, 11 से। तो ये आपका हो गया 11 दूनी 22, ठीक है। अब बचा क्या 20, तो ये आपका हो गया 1 और ये 21 सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे कि वैल्यू तो और भी है, लेकिन अपने पास सेकंड से छोटा कन्वर्टेबल यूनिट है नहीं, तो उसको अपन क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही छोटा एंगल हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो 1 डिग्री है आपका, 1 डिग्री है वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आया, 57 डिग्री के। और पूरी वैल्यू करें तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21 सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, यहां पर क्या है 2π/3 रेडियन को किसमें बदलना है, डिग्री में। कैसे बदलेंगे, फॉर्मूला वही है अपने सामने, वैल्यू किसकी जगह रखनी है, आर की जगह। तो d/90 इक्वल 2 इंटू आर की वैल्यू क्या है 2π/3, पाई एज इट इज चल रहा है आपका, कैंसिल करेंगे, पाई से पाई गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया d इक्वल 94 जा 360 अपॉन 3 से क्या करना है डिवाइड। तो डिग्री की वैल्यू क्या हो गई आपकी 120 डिग्री। तो हमने क्या देखा यहां पर कि जो 2π/3 रेडियन है उसको डिग्री में क्या कहेंगे 120 डिग्री। यहां पर एक आप ऐसे भी थोड़ी ट्रिक यूज कर सकते हैं, एक ट्रिक भी देखते हैं अपन कि जैसे मान लो ये है डिग्री और ये है आपका रेडियन। तो डिग्री से जब भी आपको रेडियन में जाना हो, डिग्री से किसमें, रेडियन में, तो आप मल्टीप्लाई करें π/180 का, और जब रेडियन से अपने को डिग्री में जाना हो तो मल्टीप्लाई करना है 180 अपॉन पाई का। ठीक है, कैसे, अब मान लो इसी क्वेश्चन में अगर आप इसको अप्लाई करके देखें तो आप देख सकते हैं, जैसे थीटा इक्वल मैंने अभी क्या कहा था 2π/3 रेडियन है, अब ये किसमें है, रेडियन में। अब ये रेडियन में हमें बदलना किसमें, डिग्री में। तो 2π/3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका 180 अपॉन पाई का, तो पाई कैंसिल, 3 6 जा ये हो गया और 120 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा अपन रिलेटिव फॉर्मूला से भी इसको कर सकते हैं, और ये एक शॉर्ट ट्रिक भी है, डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। आगे देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 बोर्ड पर है 270 डिग्री को किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो एक बार देखते हैं, ट्रिक मैंने क्या बताई थी, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, π/180 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं, ये है आपका 270 डिग्री, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किसका कर दिया π/180 का। देखते हैं आंसर क्या आता है, ये आपने 9 से कैंसिल कर दिया, आंसर क्या आ गया 3π/2, और ये आपका आ गया 3π/2 रेडियन। तो बिल्कुल ही सिंपल है भाई, डिग्री टू रेडियन में तो कुछ करना ही नहीं आपको, डिग्री टू रेडियन में क्या करना है π/180 का। ट्रिक बिल्कुल अच्छी है, सिंपल है। आगे देखते हैं, चलिए अब 2 एग्जांपल हम देखेंगे ग्रेड से रिलेटेड। एग्जांपल नंबर 4, तो अब चलिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है यहाँ पर, कन्वर्ट 10 डिग्री इनटू ग्रेड। ठीक है, यहां पर मुझे डिग्री की वैल्यू दी हुई है और निकालनी किसमें है, ग्रेड में। देखते हैं, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला क्या है d/90 इक्वल टू r/π इक्वल g/100। अब यहां आप देख रहे हैं, न तो रेडियन दिया है न पूछा है, तो रेडियन का तो रोल ही खत्म।
बचा हुआ फॉर्मूला ले आओ। तो D/90 इक्वल G/100। ये किसकी वैल्यू थी है? डिग्री की। तो D की जगह रखेंगे। 10/90 इक्वल G/100। ये 0 कैंसिल, ये क्रॉस, तो G इक्वल क्या हो गया? 100/9। अब ये आंसर किस में आया है? ये ग्रेड में आया है, लेकिन अपने को आंसर किस में चाहिए? ओ सॉरी, ये आंसर किस में आया है? ग्रेड में। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये फ्रैक्शनल वैल्यू में आया है, जबकि मैंने बताया था कि जो ग्रेड और डिग्री में आंसर है वो कैसा होना चाहिए? वो एक नंबर में होना चाहिए, परफेक्ट नंबर में। अब ऐसा जरूर हो सकता है उसे आप अगर तोड़ना चाहें तो मिनट सेकंड तक ले जाएं। कैसे देखते हैं, लेकिन ये आंसर अभी अनकंप्लीट है। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 9 का जब मैं 100 में डिवाइड करूंगा तो ये आ गया 11। अब ये 11 क्या है? ग्रेड। और ये रिमाइंडर क्या बचा है? रिमाइंडर बचा 1। अब ये 1 क्या बची है? ग्रेड बची है। तो एक ग्रेड में मैंने बताया था 100 मिनट होती है। अब 100 मिनट में मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो फिर से 11 ही आ जाएगा। तो 11 मिनट हो गया। अब आप देखेंगे जब डिवाइड करेंगे तो फिर से रिमाइंडर बच रहा है 1। तो 1 क्या बचा है? मिनट। और 1 मिनट इक्वल क्या होती है? 1 मिनट इक्वल क्या है? 100 सेकेंड। यहां कंफ्यूजन होती है कभी कभी। ये ध्यान रहे, जब ग्रेड सिस्टम में आप जाएंगे तो 1 मिनट इक्वल क्या है? 100 सेकेंड। और जब आप डिग्री सिस्टम में जाएंगे तो 1 मिनट इक्वल होती है 60 सेकेंड। ये बात दोनों ध्यान रखने की है। तो यहाँ 1 मिनट इक्वल क्या है? 100 सेकेंड। और 100 सेकेंड में डिवाइड किसका करना है? 9 का। तो 9 से जब मैं 100 को डिवाइड करूंगा तो फिर से 11 आ जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि 10 डिग्री को ग्रेड में बदलें तो क्या आ रहा है? 11 ग्रेड, 11 मिनट, 11 सेकेंड। अब की बार मैंने थोड़ी बड़ी वैल्यू ली है। क्वेश्चन क्या है? 47 डिग्री 20 मिनट इनटू ग्रेड। अब यहां जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, डिग्री, मिनट, सेकंड या इस तरह, तो पहले इसको एक कंप्लीट डिग्री में चेंज करेंगे। कंप्लीट डिग्री में कैसे? थीटा क्या दिया हुआ है? 47 डिग्री। ये तो ठीक है, लेकिन जो 20 मिनट दिया हुआ है उसे अपने को किसमें चेंज करना है? डिग्री में। तो कैसे चेंज करेंगे वो देखो। 47 डिग्री, अब ये 20 मिनट है, तो मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 60 से। ठीक है, अब ये भी किस में चेंज हो गया? डिग्री में। अब 20 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 1/3 हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो गया 347 का इंटू करेंगे 141 और 1 ऐड करेंगे, हो गया 142/3। अब ये पूरा किस में आया है? डिग्री में आया है, लेकिन अपने को किस में चाहिए? ग्रेड में। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या है? D/90 इक्वल G/100। तो D की जगह क्या रख देंगे? ये आप रख देंगे 142/3। ये 90 चल रहा है और G/100। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये मैंने क्रॉस, ये 0 तो कैंसिल ही कर सकते हो आप, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो G इक्वल हो गया 1420/27। अब ये किस में आया है? ग्रेड में आया है। और आगे चल के आप इसको 100 मिनट और 100 सेकंड की हेल्प से आगे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि डिग्री, ग्रेड और रेडियन को आपस में बड़ी आसानी से अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो थीटा इक्वल L/R के फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं। उसकी बात अपन करेंगे पार्ट 2 में। और आप जो है वीडियो का अच्छा बेनिफिट लेने के लिए इसको 720p पे देखें और हेडफोन का यूज जरूर किया करें, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसको शेयर करें। अब ट्रिग्नोमेट्री के आपके आगे जो है जितने भी पार्ट आएंगे उसमें आप कंटिन्यू बने रहें और प्लेलिस्ट से बाकी वीडियो को भी देखें। थैंक्स।